इन लास्ट सेशन वी हैव स्टार्टेड दिस मेथड. प्रॉब्लम आपको थोड़े से लेंदी लगेंगे, बड़े लगेंगे, बट कैलकुलेशन आप अगर देखेंगे तो स्टेप्स डिसाइडेड है. प्रॉब्लम कुछ पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, वो सभी पार्ट्स देखो सेम, हर एक एग्जांपल में सेम स्टेप्स रहेंगे. सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे. उसके बाद आएगी स्टेप सेकंड, स्क्वायर रूट निकालेंगे. स्क्वायर रूट निकालने के बाद दो आएंगे प्लस और माइनस, एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला. तो देखिए कंपेयर करना है, इसे कंपेयर करते हैं विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. वैल्यू ऑफ a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है 1, b वैल्यू ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस इन ब्रैकेट 3√2 प्लस 2i, एंड कांस्टेंट c इज इक्वल टू वी राइट 6√2 into i. Now we will find b square minus 4ac minus 3√2 plus 2i whole square minus 4. Value of a is 1 and c is 6√2 into i. अब जब हम स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर का तो उसका माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये माइनस साइन अपने आप प्लस हो जाएगी. यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा. क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे 3√2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, √2 का 2, 3 2 जा क्या होगा, सॉरी 9 2 जा क्या होगा 18, प्लस 2 3 जा 6, और वो फॉर्मूले में के 2 2ab में के. सो ये हो जाएगा 12√2 i प्लस 4i स्क्वायर माइनस 24√2 इंटू i इज इक्वल टू 18. ये दोनों कोएफिशिएंट सेम है. ये जो 4i स्क्वायर है इसको मैं -4 लिख रहा हूं बिकॉज i स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 है, और यहां पे रहेगा -12√2i इज इक्वल टू वी गेट 18 माइनस 4 होगा 14 माइनस 12√2i. दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका हमें अब क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है. तो लेट स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 12√2i इज इक्वल टू a प्लस ib. दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे. तो स्क्वायर जब करेंगे तो होगा 14 माइनस 12√2i इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस i स्क्वायर b स्क्वायर. 14 माइनस 12√2i इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2abi. मैंने इसको वैल्यू -1 लिखा है और डायरेक्ट उसको a स्क्वायर के साथ लिखा है. हम जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इक्वेशन 1 एंड 2ab इज इक्वल टू -12√2. सो वी गेट b इज इक्वल टू 2 से डिवाइड होगा -6√2 अपॉन a होगा. हम इसे रख देते हैं इक्वेशन 1 में. तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस, अब b का स्क्वायर लिखेंगे 36 इंटू 2 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 14. -6 का स्क्वायर 36, √2 का 2, a स्क्वायर एज इट इज. मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से, मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर. अब मैं यहां से थोड़ा प्रॉब्लम अलग मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, सिंपल करके देता हूं. a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, a⁴ होगा. यहां पे a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या -72 इज इक्वल टू हो जाएगा 14a. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा दोस्तों हमारा, a स्क्वायर माइनस 14a माइनस 72, सॉरी यहां स्क्वायर होगा a⁴ माइनस 14a स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0. अब फैक्टर्स गिराने हैं. देखिए जैसे x स्क्वायर होता है वैसे हम a⁴ को a स्क्वायर का स्क्वायर कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं. सो व्हाट वी गेट, वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस 18 a⁴ माइनस 18a स्क्वायर. इसको मैं -72 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 18 इंटू 4, -18 और +4 लिखना पड़ेगा. तो +4a स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0. a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 18 होगा
प्लस यहां से 4 कॉमन आएंगे, ए स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0, सो वी गेट ए स्क्वायर माइनस 18 इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे वैल्यूज निकालता हूं, प्रॉब्लम बड़ा है, हमें ये स्पेस यूज करनी है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, we get a square is equal to 18 और a square is equal to minus 4, but a belongs to real number, therefore a square is not equal to minus 4। आपको पता है यहाँ पे जब हमने स्क्वायर रूट कंसिडर किया है तो ये a और b दोनों भी क्या रहेंगे, रियल नंबर्स रहेंगे। तो अब a की वैल्यू अगर -18 है, a स्क्वायर की वैल्यू 18 है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 18, सो a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3√2। हम रूट 18 को क्या लिखेंगे, रूट 9 इंटू 2 लिखेंगे, तो ये क्या होगा, 3√2 होगा। तो अब हमारे पास a की वैल्यू है 3√2 और हमारे पास a की वैल्यू है -3√2, b इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने, -6√2 अपॉन a लिखा है। तो देखिए b इज इक्वल टू -6√2 अपॉन होगा 3√2 इज इक्वल टू -2, यहां होगा b इज इक्वल टू -6√2 अपॉन -3√2 इज इक्वल टू यहां पे होगा 2। तो अब a प्लस IB नंबर हम लिखेंगे, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 12√2i, 14 माइनस 12√2i का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो a की वैल्यू 3√2 प्लस है, तब b की वैल्यू क्या है, -2i है, ठीक है, b की वैल्यू -2 है। जब ये प्लस वैल्यू है, जब a की वैल्यू -3√2 है, तब b की वैल्यू क्या है, +2 है। तो यहां से हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस कॉमन लेंगे, तो इसका जो स्क्वायर रूट हम लिखेंगे ये आ जाएगा 3√2। हमने प्लस और माइनस कॉमन लिया है, तो यहां पे क्या रहेगा, -2i रहेगा। तो देखिए ये +3, उसके बाद में -2, +3 -2, देन -3 माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। पहला साइन और दूसरा भी साइन हमने लिखा है, तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ गए। नाउ x इज इक्वल टू क्या है, -b प्लस और माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, तो इज इक्वल टू होगा माइनस इन ब्रैकेट माइनस b की वैल्यू है -3√2 प्लस 2i, ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस और माइनस हम लिखेंगे 3√2 माइनस 2i, डिवीजन में क्या होगा, 2 इंटू a की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा, सो x इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2i प्लस 3√2 माइनस 2i डिवाइडेड बाई 2, और x इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2i in bracket minus 3√2 minus 2i divided by 2 into 1 2. So we get x is equal to 3√2 plus 2i plus 3√2 minus 2i upon 2, और x is equal to 3√2 plus 2i minus 3√2 minus minus plus 2i divided by 2। यहां देखिए प्लस और माइनस 2i कैंसिल हो रहे, x इज इक्वल टू होगा 6√2 अपॉन 2 इज इक्वल टू वी गेट 3√2, और यहां देखिए प्लस और माइनस 3√2 कैंसिल हो गए हैं, 4i अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2i, सो वी गेट फाइनल आंसर मैं यहां लिखता हूं, x इज इक्वल टू देखिए क्या है, 3√2 है और क्या है वैल्यू, 2i है। तो प्रॉब्लम की लेंथ बड़ी है, इसीलिए एडजस्टमेंट करके थोड़ा लिखना है, सो हैंडराइटिंग थोड़ी सी बारीक है, जूम करके आप देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, थोड़े से बड़े प्रॉब्लम्स है, आज के लिए हम 3 ही प्रॉब्लम लेंगे, फर्स्ट सेकंड ले लिया मैंने, थर्ड एंड देन फोर्थ एंड देन वी विल एंड द सेशन। प्रॉब्लम्स बड़े हैं, देखिए आपको भी ये खुद से प्रॉब्लम आते होंगे, और आपने अगर खुद से ये प्रॉब्लम कर लिए तो सबसे ज़्यादा आनंद मुझे होगा, बिकॉज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है और आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, वैसा उसका मानना हो जाएगा। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए, बस रेफरेंस के लिए देख लीजिए। कभी कभी क्या हो जाता है, टेक्स्ट बुक में पीछे मिसप्रिंट में आंसर्स होता है तो आपको बहुत पैनिक हो जाते हो, तो
तो वैसा नहीं होना है, मिसप्रिंट कभी हो सकती है, जैसे इसके पहले के प्रॉब्लम के आंसर में मिसप्रिंट होगी। देखो तो अब देखो एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस आई इंटू एक्स प्लस 18 प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। ए की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी होगा माइनस इन ब्रैकेट 5 माइनस आई इंटू एक्स, बी की वैल्यू होगी माइनस इन ब्रैकेट 5 माइनस आई, सी होगा 18 प्लस आई कांस्टेंट। सो अब हम वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 5 माइनस आई होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी क्या है 18 प्लस आई है, इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 5 माइनस आई का स्क्वायर होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर यूज करके 25 माइनस 10 आई प्लस आई स्क्वायर माइनस 72 माइनस 4 आई, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू देखिए 25 ये माइनस 1 लिखा माइनस 72 माइनस 14 आई इज इक्वल टू 25 माइनस 1 क्या होगा 24 माइनस 72 माइनस 14 आई इज इक्वल टू वी गेट माइनस 48 माइनस 14 आई। अब हमें निकालना है दोस्तों इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 48 माइनस 14 आई इज इक्वल टू हम कंसीडर करते हैं a प्लस आई बी वेयर a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा माइनस 48 माइनस 14 आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab आई प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 48 माइनस 14 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई। सो कंपेयरिंग वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 48 एंड 2ab इज इक्वल टू माइनस 14। यहां हमको वैल्यू मिल जाएगी b इज इक्वल टू माइनस 7 बाई ए, 2a डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, पुट इन इक्वेशन 1 सो वी गेट ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा 49 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 48। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय ए स्क्वायर से, तो यहां होगा ए रेज टू 4 माइनस 49 इज इक्वल टू 48 ए स्क्वायर। यहां पे रेज टू 4 होगा, यहां कैंसिल होगा, यहां माइनस 48 ए स्क्वायर आएगा। सो हम इसको क्या लिखेंगे a रेज टू 4 प्लस 48 ए स्क्वायर, a रेज टू 4 प्लस 48 ए स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या आएंगे माइनस 49 के, यस माइनस 49 के फैक्टर्स आएंगे 49 इंटू 1, मिडल टर्म प्लस है, बड़ा प्लस होगा, ये छोटा माइनस होगा, तो डायरेक्ट लिखता हूं फैक्टर ए स्क्वायर प्लस 49 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट ए स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49 is not possible since a belongs to real number and no real number has negative square. So we get a square is equal to 1, that is a is equal to plus or minus 1. तो a की वैल्यू प्लस 1, a की वैल्यू माइनस 1, b इज इक्वल टू क्या है माइनस 7 बाय a है। तो जब a इज इक्वल टू 1 रहेगा b इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 7 होगा, और यहां पे b इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 7 होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 48 माइनस 14i इज इक्वल टू माइनस 48 माइनस 14i इज इक्वल टू, देखो क्या है हमने लिखा है a प्लस आई बी। जब a की वैल्यू प्लस 1 है तब b है माइनस 7, और जब a की वैल्यू माइनस 1 है तब b क्या है प्लस 7। तो हम क्या करेंगे
प्लस माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या होगा 1 होगा। अब देखिए यहां होगा -7i, प्लस माइनस होगा माइनस, माइनस माइनस होगा प्लस, सो हमें स्क्वायर रूट मिल गए। नाउ x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट -5 माइनस i, b की वैल्यू -5 इन ब्रैकेट -5 माइनस i, देन प्लस और माइनस स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास 1 माइनस 7i अपॉन 2a की वैल्यू है 1, सो वी गेट x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस होगा 5 माइनस i प्लस 1 माइनस 7i अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 5 माइनस i माइनस 1 माइनस 7i अपॉन 2, x इज इक्वल टू 5 माइनस i प्लस 1 माइनस 7i अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 5 माइनस i माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 7i अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 माइनस 8i अपॉन 2, 2 निकलेगा कॉमन, यहां होगा 3 माइनस 4i अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू ये होगा 4 प्लस होगा यहां 6i अपॉन 2, 2 निकलेगा कॉमन 2 प्लस 3i अपॉन 2, सो वी गेट x इज इक्वल टू 3 माइनस 4i और x इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होगा, यहां पे भी ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, इसके साथ नहीं, ये एडिशन में है। सो ये है हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। सो लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अभी यहाँ पे देखिए a की वैल्यू भी प्रेजेंट है, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ा होने वाला है, बिकॉज डिनोमिनेटर में a की वैल्यू मतलब 2 प्लस i आएगा। तो देखो केयरफुली समझ लो एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल कहां तक सॉल्व करना है ये समझना भी एक आर्ट है। तो देखिए इसको कंपेयर कर लेते हैं हम, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मैं बोल रहा हूं आपको पक्का यहाँ पे मुझे जगह नहीं पुरने वाली, सो ये एग्जाम्पल सेकंड पार्ट में भी होगा। तो a की वैल्यू है 2 प्लस i, b इज इक्वल टू है माइनस इन ब्रैकेट 5 माइनस i और c इज इक्वल टू है 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस i। वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac माइनस 5 माइनस i होल स्क्वायर, b² लिख दिया, माइनस 4, a की वैल्यू है 2 प्लस i इंटू c की वैल्यू है 2 इंटू 1 माइनस i। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू होगा, ये तो माइनस स्क्वायर के साथ प्लस हो जाएगा, 5 माइनस i का स्क्वायर हमने अभी लास्ट एग्जांपल में देखे, 25 माइनस 10i प्लस i² माइनस 4 2 जा 8 होगा, 2 प्लस i इंटू 1 माइनस i, 25 माइनस 10i माइनस 1i² की वैल्यू माइनस 18 ब्रैकेट 2 इंटू 1 2 माइनस 2i प्लस 1i माइनस i² इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे दोनों मिला के 24 माइनस 10i माइनस 18 ब्रैकेट 2 माइनस i माइनस माइनस 1 i² की वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 24 माइनस 10i माइनस 18 ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस होगा, 2 प्लस 1 3 होगा, माइनस i 24 माइनस 10i माइनस 24 माइनस माइनस प्लस 8i इज इक्वल टू रहेगा माइनस 2i। सो b² माइनस 4ac की वैल्यू माइनस 2ai है, माइनस 2i है। लेट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2i इज इक्वल टू a प्लस ib वेयर a एंड b बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड हमें मिलेगा माइनस 2i इज इक्वल टू a² प्लस 2abi प्लस i² b²। अब यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं 0 माइनस 2i, बिकॉज ये अकेला कॉम्प्लेक्स नंबर है, अकेला इमेजिनरी नंबर है, 0 लिख दिया मैंने उसके पहले। यहां पे होगा
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 2abi। अब आपको ये समझ में आता है कि मैं बी स्क्वेयर यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिखता हूं बिकॉज आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 है। तो कंपेयर करने के बाद देखिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू 0 आएगी और 2ab की वैल्यू -2 आएगी। तो यहां पे देखिए 2 2 कैंसिल होगा, ab की वैल्यू -1 होगी, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -1/b है। a इज इक्वल टू क्या है? -1/b है। हम वैल्यू रखते हैं पुट इन इक्वेशन 1 में। तो देखिए a की वैल्यू -1/b है, तो a का स्क्वायर क्या होगा? 1/b स्क्वायर होगा, -b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय b square, we get 1 minus b raised to 4 is equal to 0, so we get b raised to 4 is equal to 1. b raised to 4 is equal to 1. That is b square is equal to plus or minus 1. So b square is equal to -1 is not possible. क्यों पॉसिबल नहीं है? As b belongs to real number हमने यहां लिखा है जब हम स्क्वायर रूट कंसिडर करते हैं। तो देखिए b स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब b की वैल्यू होगी प्लस और -1। सो जब b की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू -1 होगी, a इज इक्वल टू हमारे पास है -1/b। तो a इज इक्वल टू -1/1 -1 होगा और यहाँ पे a इज इक्वल टू -1/-1 +1 होगा। तो अब हम लिखने हैं स्क्वायर रूट ऑफ -2i इज इक्वल टू a प्लस ib। a की वैल्यू क्या है? -1 है, यहां लिखते हैं a की वैल्यू क्या है? 1 है प्लस, तब b की वैल्यू माइनस है, और जब a की वैल्यू माइनस है तब b की वैल्यू क्या है? प्लस है। तो यहां से प्लस और माइनस कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में क्या रहेगा? 1 माइनस i रहेगा। सो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ -2i इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/i। अब हम इसे यूज करेंगे, आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, खत्म नहीं हुआ है। हमने अभी तक बस क्या निकाला है? स्क्वायर रूट निकाला है, हमें वैल्यूज निकालनी है x की। तो मैं ये पार्ट ऐसा ही रख दूंगा। अब मैं ये पार्ट को रब करके इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे पास √b² - 4ac की वैल्यू आ चुकी है। अब हम करते हैं फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट माइनस, ये वैल्यू है b की, प्लस और माइनस वैल्यू है 1 - i अपॉन देखिए 2। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? a की वैल्यू है हमारे पास 2 + i। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 - i प्लस 1 - i अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 + i, और x इज इक्वल टू 5 - i माइनस 1 - i अपॉन 2 × 2 + i। x इज इक्वल टू 5 - i प्लस 1 - i अपॉन 2 × 2 + i, और x इज इक्वल टू 5 - i माइनस 1 माइनस प्लस i अपॉन 2 × 2 + i। x इज इक्वल टू 6 - 2i अपॉन 2 × 2 + i, और x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 × 2 + i। यहां पे देखिए 2 कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 - i अपॉन 2 + i होगा, इसके साथ कैंसिल होगा, और x इज इक्वल टू होगा 2 अपॉन 2 + i। हमारा रूल क्या बोलता है? कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा न्यूमरेटर में फॉर्म में रहता है, डिनोमिनेटर उसका 1 होता है। तो इसे रैशनलाइज करेंगे, सॉरी इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 3 - i अपॉन 2 + i इंटू 2 - i अपॉन 2 - i, और x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 + i इंटू 2 - i अपॉन 2 - i। x इज इक्वल टू 3 × 2 = 6 -3i - 2i + i² डिवाइडेड बाय 4 - i², और x इज इक्वल टू 4 - 2i, या फिर हम इसे लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट 2 - 2i अपॉन 4 - i²। x इज इक्वल टू
6 माइनस 5i माइनस 1 अपॉन 4 माइनस माइनस 1 और x इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2 माइनस i अपॉन 4 माइनस माइनस 1. So we get x is equal to 5 minus 5i divided by 5 और x is equal to 2 in bracket 2 minus i upon 5. So we get x is equal to, यहाँ का 5 कैंसल होगा, 1 minus i और 2 in bracket 2 minus i upon 5. So ये था लास्ट आंसर हमारा. प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा निकला. सॉल्यूशन इक्वेशन है, मैं पूरा स्टेप वाइज आपको बता रहा हूं, इसीलिए सॉल्यूशन थोड़े से आपको बड़े लगेंगे, बट ऐसे एग्जांपल्स आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं. तो यहाँ पे दोस्तों ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है. नेक्स्ट सेशन में हम नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट सेशन में नए कंसेप्ट के साथ फिर मुलाकात होगी.